पूजा किसकी करनी चाहिए? पूजा के योग्य तो हमारे गोविंद हैं, इनके अतिरिक्त और किसका पूजन करना चाहिए? श्री विष्णु का भगवान गोविंद का पूजन किया। तब तक तो शिशुपाल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही पूजन हो गया, शिशुपाल खड़ा हो गया और उसने कहा, ये इस सभा में क्या अधर्म हो रहा? अरे किसका पूजन किया जा रहा? न जिसके कुल का पता है, न पिता न माता। कभी कहता है मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, कभी कहता है नंद महाराज का पुत्र हूँ। अब भगवान इसकी सभी गालियों को चुपचाप सुन रहे थे। क्यों? जब शिशुपाल उत्पन्न हुआ था तो इसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। तभी आकाशवाणी ने कहा, जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। शिशुपाल को सबकी गोद में दिया गया, अंत में भगवान गोविंद की गोद में दिया गया। और भगवान गोविंद की गोद में जाते ही इनके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो गई। बुआ जी ने कहा, अरे गोविंद, क्या तुम ही अपने भाई का वध कर दोगे? गोविंद ने कहा, देखो बुआ, मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। जैसे ही इसके 100 से अधिक अपराध हो जाएंगे, उसी क्षण मैं इसका वध कर दूंगा। अब शिशुपाल भगवान को गाली दे ही जा रहा है और भगवान इसके गालियों की गिनती कर रहे हैं। जैसे ही इसकी 101 गाली हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सर काट दिया। इसके शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, गुरुदेव, शिशुपाल जब से बोलना सीखा था तब से प्रभु को गाली दिए जा रहा था। महाराज, जो गति योगी तपस्या करते हैं, इतने उनको 100 वर्ष बीत जाते हैं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते। और इसने अपने अपराधों के कारण भी भगवान गोविंद के दर्शन कर सके। तब नारद जी ने कहा, राजा, भगवान से कैसे भी संबंध बन जाए तो कल्याण होता है। अगर कोई भगवान को क्रोध में याद करता है तो भी उसका उद्धार होगा, कोई प्रेम से याद करेगा तो भी उद्धार होगा। कहा, चाहे काम से, क्रोध से, भय से, द्वेष से कैसे भी गोविंद को भजो तो सब प्रकार से कल्याण होता है। गोपियों ने काम से भजा, कंस ने भय से भजा और शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया। यादवों ने संबंध से, कैसे भी गोविंद से संबंध बन जाए तो कल्याण होता है। और शत्रु तो भगवान का और अधिक चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर संकट आता है और उसका शत्रु गोविंद हो तो उसे डर लगा रहता है। कंस को 24 घंटे यही डर लगा रहता था कि ना जाने कब कृष्ण मेरा वध कर दे। खाते पीते सोते समय, जागते हर समय उसे श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इसलिए अंत में कंस का भी उद्धार हुआ। शिशुपाल और तंत्र भगवान के पार्षद है। जब एक बार शंकादि ऋषि वैकुंठ लोक में भगवान गोविंद का दर्शन करने आए तो ये जय और विजय द्वार पर नृत्य थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, हमें भगवान का दर्शन करना है। जय और विजय दोनों द्वार पालों ने उन्हें वही रोक दिया। कहा, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषियों ने कहा, तुम हमें जानते हो, हम संत महात्मा है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि संतों का आदर कैसे किया जाता है। जय और विजय ने ऋषियों को अंदर जाने नहीं दिया। ऋषियों को क्रोध आया
और श्राप दे दिया कि तुम लोग 3 जन्म के लिए राक्षस योनि में उत्पन्न होंगे। जब ऐसा क्रोध से कहा तो भगवान अंदर विराजमान थे। भगवान तुरंत चल करके आए। भगवान ने ऋषियों के चरण पकड़ लिए कहा, काहे ब्राह्मण देता ही संत, हे गुरुदेव भगवान, ये मेरी द्वारपाल है, इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया करके आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, तो महाराज अब श्राप मिल गया। तो भगवान ने कहा, ये उन्होंने मेरी शरण ग्रहण की है, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा। और महाराज पहले जन्म में यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाह रहा था। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अब यही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तब भगवान ने राम अवतार लेकर इनका उद्धार किया। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त हुए, तो भगवान ने शिशुपाल का तो उद्धार कर दिया और दंतवक्त अभी बाकी है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रहलाद जी को इनके पिताश्री क्यों मारना चाह रहे थे? नारद जी कहते हैं, राजन, जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यप भगवान से बैर मानने लगा और ये मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया। वहीं बृहस्पति जी तोते के रूप में उस वृक्ष के ऊपर विराजमान हो गए और नारायण नारायण कहने लगे। अब हिरण्यकश्यप भजन तपस्या के लिए बैठा ही था। जैसे ही नारायण नाम सुना तो बड़ा क्रोध आया और तुरंत वहां से उठकर चल दिया। सोचने लगा, अरे महाराज, अभी तो हम तपस्या करने बैठे ही थे और इसने हमारे शत्रु का नाम ले लिया। अब महल में गया। रानी प्यादों ने पूछा, महाराज, आप तो तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी लौट कर कैसे आ गए? कहा, देवी, तपस्या करने अवश्य गए थे, लेकिन जब हम तपस्या करने बैठे ही थे तभी एक तोते ने हमारे शत्रु का नाम ले दिया। उसने कहा, नारायण। महाराज प्यादो जानती थी कि भगवान के एक नाम से कल्याण हो जाता है, तो अपने पति से बार बार पूछ रही थी कि स्वामी, उस तोते ने क्या कहा? तो बार बार हिरण्यकश्यप बताते हैं, अरे देवी, उन्होंने नारायण नारायण कहा। अब इसके बाद फिर से हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए। 100 वर्षों तक तपस्या किए। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धोऽसि काश्यपा वरदो हम अनुप्राप्तो विनितामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? अब हिरण्यकश्यप बोला, महाराज, मुझे तो अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया, अमर तो कर देते, पर हम स्वयं अमर नहीं हैं, तुम्हें कहां से अमर करेंगे? दूसरा वरदान मांगो। ये कहने लगा, आप मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं अंदर मरूं, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात्रि में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न पशु से, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं और 12 महीने में किसी से भी ना मरूं, किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए और महाराज अब ये राज्य चले आए और सब कुछ जीत लिया। घेर को पकड़ लिया बीच रास्ता में मैंने। अब इसने अपने पुत्र